नमस्कार साथियों। ईश्वर की कृपा अक्सर किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आती, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे मन और जीवन को बदलने वाला एक गहरा अनुभव होती है। आज हम जीवन में ईश्वर की मौन कृपा के 5 अद्भुत लक्षणों के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य बात और भी लोगों तक पहुंच सके। ईश्वर मौन रहते हैं और उनका स्पर्श हमें अहंकार के पिघलने, पुराने मोह और बंधनों से मुक्ति पाने, अल्प साधनों में संतोष मिलने, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने और स्वयं को साबित करने की चाह समाप्त होने के रूप में अनुभव होता है। ये 5 अवस्थाएं हमें यह समझाती हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही गहराई में विद्यमान है। उनकी कृपा तब उतरती है जब हम अपने अहंकार और आसक्तियों से मुक्त होकर आत्मा की ओर उन्मुख होने लगते हैं। अंततः यह यात्रा किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष की होती है, जो हमें ईश्वर के और समीप ले जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ बातें बिना किसी कारण के बदलने लगीं? कुछ लोग दूर हो गए, कुछ आदतें अपने आप छूट गईं और फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रही, मानो कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप आपका मार्गदर्शन कर रही हो। तो क्या यह केवल एक संयोग है या फिर यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर अपने मौन स्वरूप में आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं? ईश्वर कभी शोर नहीं करते, वे केवल फुसफुसाहट में संवाद करते हैं और यह 5 लक्षण उसी मौन संवाद की पहचान है। आज हम उन 5 गहरे अनुभवों को जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। यदि आप इन्हें सचेत होकर पहचानें तो संभव है कि आप उन पलों को फिर से महसूस कर सकें जब ईश्वर आपके सबसे निकट थे। तो आइए शुरुआत करें। यदि यह यात्रा आपको मूल्यवान लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जो ईश्वर की मौन भाषा सुनना चाहते हैं। ईश्वर की सहायता वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। वे न तो आकाश से उतरते हैं और न ही एक क्षण में सब बदल देने वाला चमत्कार करते हैं। उनका अनुग्रह बहुत सूक्ष्म और मौन होता है। यह बाहर नहीं बल्कि भीतर गहराई में काम करता है। इसे आंखों से देखना या कानों से सुनना संभव नहीं, लेकिन हृदय से अवश्य महसूस किया जा सकता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तभी ईश्वर की आवाज शुरू होती है। एक सूफी संत ने कहा है, ईश्वर सीधे परिवर्तन नहीं करते, वे हमें उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह रूपांतरण बहुत कोमल होता है, जैसे तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका चेहरे को छू जाए या जैसे थकी हुई आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति सहला दे। यही वह क्षण है जब ईश्वर मौन रूप से हमारे भीतर उतरते हैं। शिव की भांति ईश्वर भी मौन योगी है। वे शोर नहीं मचाते, कोई प्रदर्शन नहीं करते। जिस तरह चंद्रमा स्वयं कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी उपस्थिति से समुद्र में ज्वार उठता है, वैसे ही ईश्वर भी कुछ नहीं कहते पर आत्मा को भीतर से छूते हैं ताकि हम स्वयं से मिलने की यात्रा शुरू कर सकें। अब प्रश्न उठता है, हम उनकी मौन कृपा को कैसे पहचानें? धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। बिना किसी कारण, बिना तर्क के हृदय में गहरा सुकून उतरने लगता है। सोच बदल जाती है, प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। जो बातें पहले हमें तोड़ देती थीं, अब उनके सामने हम शांत रहते हैं। भीतर एक मौन समझदारी जागती है और यह सब कोई शिक्षक, कोई ग्रंथ या कोई व्यक्ति नहीं सिखाता, यह भीतर से स्वतः जागता है। यही है ईश्वर की मौन कृपा। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर न बाहर हैं न दूर, वे हमारे ही स्वरूप में अंतर्निहित हैं। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि अर्थात तू ही वह है। जब सीमित चेतना ब्रह्म चेतना से मिलती है, वही क्षण ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और यह मिलन शोरगुल में नहीं बल्कि मौन की गहराइयों में होता है। यह सब तभी घटित होता है जब हम थककर मौन में प्रवेश कर जाते हैं, जब मन रिक्त हो जाता है और भीतर से एक कोमल प्रकाश फूटने लगता है। यही प्रकाश हमें दिशा देता है। जब ईश्वर साथ होते हैं तो भीतर अकारण शांति उतरती है। पुरानी स्मृतियां और पीड़ाएं हल्की हो जाती हैं। भविष्य का भय मिटने लगता है।
हम स्वयं से कम और ईश्वर से अधिक जुड़ते हैं। दूसरों के प्रति करुणा और अपने प्रति क्षमा का उदय होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि हम प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं। अब हमें उत्तर चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब भरोसा जाग चुका है। आगे हम जिन 5 अनुभवों पर चर्चा करेंगे वे उसी मौन अनुग्रह की तरंगें हैं। यदि आप सच में मौन में उतरें तो यह कंपन आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। तब आप पहचानेंगे कि ईश्वर कभी दूर नहीं थे। वे हमेशा आपके हृदय की गहराइयों में ही विराजमान थे। पहला पड़ाव, जब पुराने मोह और संबंध स्वाभाविक रूप से टूटने लगते हैं, ईश्वर की मौन कृपा का चिन्ह यह है कि वे रिश्ते और चीजें जो कभी जीवन का केंद्र बिंदु थे, धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं। बिना किसी प्रयास या दबाव के, मानो शरद ऋतु में वृक्ष से पत्तियां स्वयं झड़ जाती हैं, वैसे ही पुरानी इच्छाएं, मोह और गहरे बंधन सहज ही ढीले पड़ने लगते हैं। ईश्वर की कृपा से पहले हम असंख्य बंधनों में उलझे रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति, कोई आदत, कोई चाहत या कोई याद, वर्षों पुराना कोई रिश्ता जिसे हम बोझ समझते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते क्योंकि भीतर से डरते हैं, अगर यह छूट गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। कभी कोई असफलता जो भीतर अपराध बोध जगाती रहती है। कभी कोई अधूरा सपना जिसे टूट जाने के बाद भी मन कसकर पकड़े रहता है। असल में यही मोह है, माया की अदृश्य रस्सियां जो आत्मा को बांध लेती हैं। जहां आत्मा स्वयं को अधूरा मानती है, वहीं मोह जड़ पकड़ लेता है, और जिन्हें हम कसकर पकड़ते हैं वही हमें सबसे अधिक जकड़े रखते हैं। जब ईश्वर की मौन कृपा उतरती है, फिर अचानक एक दिन बदलाव होता है। न कोई चमत्कार, न कोई प्रवचन, न कोई संघर्ष, बस भीतर का मन उसी बात पर शांत हो जाता है जिस पर कभी हम व्याकुल हो उठते थे। वह व्यक्ति अब बांध नहीं पाता, वह आदत अब आकर्षक नहीं लगती, वह पीड़ा अब पहचान का हिस्सा नहीं रहती। और सबसे अद्भुत यह कि इसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की, सब कुछ सहज ही घटित हो गया। यही है ईश्वर की मौन कृपा, जो भीतर उतरकर बाहरी परतों को अपने आप गिरा देती है। सनातन दर्शन कहता है, वैराग्य जब आता है तब आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती है। पर यह वैराग्य किसी तपस्या का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई का संकेत है। जैसे ही हम उच्च चेतना की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही निम्न चेतना से जुड़े लोग, वस्तुएं और चाहतें स्वतः अलग हो जाती हैं। यह कोई त्याग नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक विसर्जन है। कमल जिस प्रकार जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ सकती है। मान लीजिए आपने किसी से गहरा प्रेम किया, लेकिन रिश्ता समाप्त हो गया, आप बिखर गए, वर्षों तक उसी याद में जीते रहे। लेकिन फिर एक सुबह जागते हैं और पाते हैं मन अब शांत है, न क्रोध है, न पीड़ा, न तृष्णा, न आप किसी को दोष दे रहे हैं, न खुद को। अब आप केवल स्वीकार करते हैं। यह कोई मानसिक तकनीक नहीं, यह दिव्य अनुग्रह है। अब आपको छूट जाने का भय नहीं सताता। अब आप रील्स, ट्रेंड्स और दिखावे की दौड़ में उलझते नहीं। अब खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं जो चला गया वह बोझ था, और जो शेष है वही मार्ग है। मन उन्हीं चीजों से जुड़ता है जिनसे उसे पहचान मिलती है। जब ईश्वर की कृपा से आत्मबोध बदल जाता है, तब मन स्वतः पुरानी चीजों से विमुक्त हो जाता है। अब आपको उनसे अपना अस्तित्व सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप भीतर ही पूर्ण अनुभव करते हैं। जब आप अनुभव करते हैं, मैं अब उस चीज से जुड़ा नहीं हूं, फिर भी पहले से अधिक शांत और संतुलित हूं, तो समझ लीजिए यही आपकी चेतना की उन्नति है। यही वह क्षण है जब ईश्वर मौन रूप से आपके भीतर प्रवेश करते हैं। यदि अब कोई पुराना रिश्ता, आदत या स्मृति आपको बांध नहीं पाती, यदि आप कम में अधिक शांति अनुभव कर रहे हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में ईश्वर की मौन कृपा उतर चुकी है। मोह की रस्सियां टूट रही हैं और आत्मा स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है, और यही स्वतंत्रता ईश्वर का प्रथम आशीर्वाद है। दूसरा पड़ाव, अहंकार का विलय। ईश्वर की मौन कृपा का पहला लक्षण यह है कि भीतर का अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। लेकिन प्रश्न उठता है, अहंकार वास्तव में है क्या, और यह हमें परमात्मा से अलग क्यों कर देता है? अहंकार उस मैं की परछाई है जो आत्मा को शरीर, नाम, जाति, धर्म, पद, उपलब्धियों,
असफलताओं और स्मृतियों से बांध देती है। यह भीतर कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे सिद्ध करना है, मेरी बात ही सही है। धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर उसी नकली पहचान को सच मानने लगते हैं। अहंकार आत्मा का वही अंश है जिसने अपने प्रतिबिंब को ही असली चेहरा समझ लिया है। यही हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है और हमें ईश्वर से दूर कर देता है। जब तक अहंकार का दबदबा रहता है, तब तक हर बात हमें व्यक्तिगत लगती है। कोई आलोचना मिलते ही हम क्रोध से भर जाते हैं। हर संवाद में स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरों की सफलता हमें अपनी असफलता जैसी लगने लगती है। ऐसे में मन इतना भरा होता है कि उसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। ईश्वर तो केवल रिक्त पात्र में ही उतरते हैं और अहंकार भरे पात्र को बाहर ही छोड़ देते हैं। फिर किसी क्षण उनकी मौन कृपा उतरती है और भीतर सब कुछ बदलने लगता है। मन में एक नया मौन जन्म लेता है। कोई आपको कुछ कहता है और आप शांति से सुन लेते हैं। कोई बहस छेड़ता है और आप बिना उलझे मुस्कुरा देते हैं। पहले जो शब्द आपको चोट पहुंचाते थे, अब वे भीतर तक पहुंच ही नहीं पाते। यह कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा पर ईश्वर का कोमल स्पर्श है। अब आप अपनी छवि की रक्षा से मुक्त हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं, जो बदल सकता है वह मैं नहीं हो सकता। जब आत्मा शरीर और पहचान की डोर से छूट जाती है, तभी वह परमात्मा से मिलने योग्य होती है। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं गुस्सा नहीं करता। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब दूसरों के गुस्से को भी समझने का प्रयास करो। जब अहंकार हटता है, तब उसके पीछे करुणा का स्रोत फूट पड़ता है। हर बार जब आप स्वयं को सही साबित करने के लिए उतावले हों, एक पल ठहरें और अपने भीतर प्रश्न करें, क्या मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सत्य का आदर करता हूं, या इसलिए क्योंकि मेरा अहंकार आहत हुआ है? ईश्वर की कृपा तभी उतरती है जब हम अपने भीतर ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। फिर आप देखेंगे, क्रोध देर से आएगा, उत्तर अधिक शांत होंगे और चेहरे पर संतुलन की आभा उतर आएगी। ये सब संकेत हैं कि अहंकार की दीवारें टूट रही हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल देखते हैं। अब आप खुद को साबित नहीं करते, बल्कि स्वीकार कर लेते हैं। अब आप संघर्ष नहीं करते, बल्कि समर्पण कर देते हैं। और यही समर्पण वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर मौन रूप से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि अब आप बहस में नहीं उलझते, आलोचना सहज लगती है और अपमान आपको भीतर से नहीं तोड़ता, तो समझ लीजिए यह ईश्वर का मौन स्पर्श है। यह स्पर्श शब्दों से परे है, मौन है और मुक्ति की ओर पहला कदम है। तीसरा पड़ाव, अल्प साधनों में संतोष, ईश्वर की मौन कृपा का तीसरा चिन्ह है। अल्प साधनों में संतोष का अनुभव होना। जहां पहले हमें अधिक पाने की लालसा सताती थी, वहीं अब थोड़े में भी हृदय भर जाता है। कृपा से पहले की स्थिति मन लगातार चाहता है, और धन और सुविधाएं और मान सम्मान। हमें लगता है कि सुख का स्रोत बाहर है। कोई बड़ा घर, ऊंचा पद, चमकदार सफलता मिल जाए तो जीवन पूर्ण होगा। पर जितना पाते हैं, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यह प्यास कभी शांत नहीं होती और भीतर खालीपन और गहरा होता जाता है। जब ईश्वर की मौन कृपा उतरती है, फिर अचानक भीतर बदलाव आता है। बिना किसी तर्क या कारण के साधारण चीजों में भी एक गहरा आनंद मिलने लगता है। सुबह की धूप, ठंडी हवा, किसी की मुस्कान, थोड़ा सा भोजन, सब कुछ पूर्ण लगने लगता है। आप पाते हैं कि जहां पहले असंतोष था, वहीं अब कृतज्ञता है। जहां पहले कमी दिखती थी, अब वहां भरपूरता का अनुभव होता है। और यह बदलाव किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर उतर चुके ईश्वर के मौन स्पर्श से होता है। उपनिषद कहते हैं, संतोष ही परम धन है, क्योंकि जब मन संतुष्ट होता है, तब बाहरी दौड़ समाप्त हो जाती है। सच्चा वैराग्य त्याग में नहीं, बल्कि तृप्ति में है। और जब आत्मा तृप्त होती है, तो संसार भी उसी तृप्ति का विस्तार बन जाता है। मान लीजिए, पहले आपको लगता था कि जब तक नया घर, नई गाड़ी या पदोन्नति नहीं मिलेगी, तब तक सुख नहीं मिलेगा। पर अब अचानक आपको लगता है, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। आप चाय के एक साधारण प्याले में वही आनंद महसूस करते हैं
जो कभी महंगे भोज में भी नहीं मिला। आप महसूस करते हैं सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अनुभव करते हैं कि आपकी शांति अब बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, जब आप कम में भी अधिक संतोष अनुभव करते हैं, तो समझ लीजिए कि यही ईश्वर की मौन कृपा है। अब आप खोज नहीं रहे, अब आप पा चुके हैं। अब आप दौड़ नहीं रहे, अब आप ठहर चुके हैं। अब आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि भीतर ही पूर्णता उतर आई है। यही वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। संतोष आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है, और यही संपत्ति ईश्वर का वास्तविक आशीर्वाद है। चौथा पड़ाव, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। ईश्वर की मौन कृपा का चौथा लक्षण यह है कि हमारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। जहां पहले छोटी सी बात पर मन उथल पुथल हो जाता था, वहीं अब भीतर से एक शांति और धैर्य जन्म लेने लगता है। कृपा से पहले की स्थिति, किसी ने कुछ कहा और तुरंत क्रोध उमड़ पड़ा। किसी ने आलोचना की तो हृदय चोट से भर गया। किसी घटना ने उम्मीद के विपरीत मोड़ लिया तो बेचैनी और व्याकुलता छा गई। हमारी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज और असंयमित होती हैं कि वे हमें ही थका देती हैं। जब ईश्वर की मौन कृपा उतरती है, धीरे धीरे भीतर एक विराम आ जाता है। अब कोई कुछ कहे तो उत्तर देने से पहले मन ठहरता है। अब किसी का अपमान चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि भीतर से एक समझदारी कहती है, यह केवल उसका दृष्टिकोण है, मेरा सत्य इससे नहीं बदलता। क्रोध अब देर से आता है, उत्तर अधिक शांत हो जाते हैं, और जो परिस्थितियां पहले झकझोर देती थीं, वे अब गहरी साधना का अवसर बन जाती हैं। दार्शनिक दृष्टि से भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभव ही योग है। जब मन हर स्थिति में संतुलित रहता है, तब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। प्रतिक्रिया की जगह जब हम साक्षी भाव में प्रवेश करते हैं, तभी दिव्यता उतरती है। एक अनुभव मान लीजिए, पहले ट्रैफिक में फंसने पर आप झुंझला जाते थे, पर अब अचानक भीतर से एक शांति कहती है, यह भी एक क्षण है, इसे व्यर्थ क्यों करूं। आप क्रोध करने के बजाय उस पल को स्वीकार कर लेते हैं। या जब कोई आपको आहत करता है, तो पहले जैसा पलटकर उत्तर देने के बजाय अब आप मुस्कुरा देते हैं। अंतर्मन की स्वतंत्रता, जब आप अनुभव करते हैं कि अब परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप अपनी प्रतिक्रिया को चुनते हैं, तो समझ लीजिए कि यही ईश्वर की मौन कृपा है। अब आपके भीतर धैर्य उतर चुका है। अब अपमान में भी करुणा दिखाई देती है। अब पीड़ा में भी सीख नजर आती है, और यही संतुलन आत्मा को मुक्त करता है। याद रखिए, ईश्वर बाहर की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते, वे आपके भीतर की दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है। यही है मौन कृपा का चौथा संकेत, जब आपकी प्रतिक्रियाएं शांत, संतुलित और करुणामय हो जाती हैं। पांचवां पड़ाव, स्वयं को साबित करने की चाह समाप्त होना। ईश्वर की मौन कृपा का सबसे गहरा लक्षण यह है कि भीतर से स्वयं को साबित करने की चाह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कृपा से पहले की स्थिति, हमारा पूरा जीवन किसी न किसी को यह दिखाने में निकल जाता है कि मैं योग्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी बात सही है। कभी माता पिता के सामने, कभी समाज के सामने, कभी कार्यस्थल पर, और कभी अपने ही मित्रों के बीच। हम लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं। हर उपलब्धि, हर सफलता इस कोशिश का हिस्सा बन जाती है कि कोई हमें स्वीकार करे, सराहे और मान्यता दे। पर जितना हम यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उतना ही भीतर खालीपन और असुरक्षा बढ़ती जाती है। जब ईश्वर की मौन कृपा उतरती है, फिर एक क्षण आता है जब भीतर से यह आवाज उठती है, मुझे अब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं। अब ना कोई प्रमाण चाहिए, ना कोई प्रशंसा। अब ना कोई भय रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अब आत्मा अपने ही प्रकाश में संतुष्ट रहती है। दूसरों की नजर से अपनी पहचान खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब आपकी पहचान केवल आपके भीतर की शांति और ईश्वर से जुड़ेपन से होती है। दार्शनिक दृष्टि से उपनिषदों ने कहा है, आत्मा पूर्ण है। जब आत्मा अपनी पूर्णता को पहचान लेती है, तब उसे दुनिया की मुहर की जरूरत नहीं रहती। यह वही अवस्था है जब मन कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की कृपा का अंश हूं।
एक अनुभव मान लीजिए। पहले आप हर छोटी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर डालकर मान्यता चाहते थे, लेकिन अब अचानक आपको लगता है न बताऊं तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे भीतर का आनंद किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। या पहले किसी बहस में अपनी बात मनवाना अनिवार्य लगता था, लेकिन अब आप चुप रहना चुनते हैं, क्योंकि आपके भीतर की शांति उस तर्क से कहीं बड़ी है। अंतर्मन की स्वतंत्रता। जब भीतर से यह चाह समाप्त हो जाती है कि दुनिया मुझे स्वीकार करे, तो उसी क्षण आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आपकी आत्मा स्वयं में ही पूर्ण है। अब जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का उत्सव बन जाता है। यही है मौन कृपा का 5वां और अंतिम संकेत। जब आप स्वयं को साबित करना छोड़ देते हैं और बस जीना शुरू कर देते हैं। प्रिय साधकों, ईश्वर की कृपा कोई सौदा नहीं है, न मंत्रों की गिनती से अर्जित होती है, न विशेष तिथियों पर की गई पूजा से। यह आत्मा की तैयारी का प्रतिफल है। ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, पर उत्तर तभी देते हैं जब चेतना तैयार होती है। यदि अब आपका अहंकार शांत हो रहा है, पुराने बंधन अपने आप टूट रहे हैं, कम में संतोष मिलने लगा है, दूसरों की भावनाओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ पा रहे हैं और स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की कृपा के पथ पर चल रहे हैं। यह यात्रा केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष है। ईश्वर आपकी हर चुप्पी में बोल रहे हैं, आपके संतुलन में चल रहे हैं, आपके त्याग में मुस्कुरा रहे हैं। ईश्वर बाहर कोई शक्ति नहीं, वह आपकी चेतना का सबसे शुद्ध भाग है। जब वह जागता है तो संपूर्ण जीवन दिव्यता में बदल जाता है। यदि यह 5 अनुभव आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो घबराइए मत। यह साधारण परिवर्तन नहीं, यह ईश्वर की मौन कृपा का आशीष है। यदि आपने इन्हें अनुभव किया है तो कृपया अपने विचार साझा करें। आपका एक शब्द किसी और आत्मा के लिए दिव्य संकेत बन सकता है। और यदि इस यात्रा ने आपको भीतर से छू लिया है तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में मौन को स्थान दें, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं बल्कि कंपन से उतरते हैं, और यह कंपन केवल शांत मन में अनुभव किया जा सकता है। आप सभी पर ईश्वर की मौन कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन निरंतर आत्मा की ओर अग्रसर होता रहे।